तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं पीओ की और बैंकिंग एसोसिएट की, अगर मैं खासकर बैंकिंग एसोसिएट की बात करूं, आपको पता है 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन हैं। यानी सिर्फ 1 घंटे में आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि आपकी जो जॉब है वो एज एन एसोसिएट लग रही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको बड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना इतना ईजी नहीं होता। आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो आज के अब हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपको कैसे स्मार्टली इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो गाइस, अगर जो मैं क्वेश्चंस की बात करूं जो आप सबके माइंड में हैं, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप जेके बैंक का एग्ज़ाम क्या पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आप गाइस जानते हो कि ये जो एग्ज़ाम है लास्ट टाइम आप 2015 में आया था शायद, और अब 2020 में। तो आप देख सकते हो कि 5 साल हो गए हैं कि जेके बैंक में बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं हुई हैं। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये फॉर्म निकले तो 2025 में निकले। तो गाइस तब तक आप बहुत सारे लोग आप एवरेज हो चुके होंगे उस टाइम तक। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। और जो अगर मैं आपको वैकेंसीज़ की बात बताऊँ तो 1850 वैकेंसीज़ हैं। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और काफ़ी बच्चों का ये पूछना है कि आप बैंकिंग एसोसिएट में क्या 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो गाइस बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम भी 90 प्लस स्कोर किए थे, और 90 प्लस स्कोर करना खासकर बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम में कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 90 प्लस इसका कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ हो सकता है 60 और 70 के बीच रहे। बट अगर आपको हमेशा कोशिश यही रखनी चाहिए कि आपको 100 में से 100 करने की कोशिश रखनी चाहिए। तो वही आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम 90 प्लस अटैम्प्ट कैसे कर पाएंगे। ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमारी अटैम्प्ट एग्ज़ाम में 90 प्लस हो जाएगी, और एग्ज़ाम देने के बाद हम रिलैक्स कर सकते हैं कि लिस्ट जब भी आउट होगी हमारा नंबर तो उसमें डेफिनेटली होगा ही होगा। क्योंकि 90 प्लस तो एक बिल्कुल सेफेस्ट अटैम्प्ट है। 80 प्लस भी सेफ़ है, 70 प्लस भी सेफ़ है, हो सकता है 60 प्लस भी अगर आपका लक साथ है तो सेफ़ हो। बट अगर आप ट्राई ही 60, 70 और 80 के लिए करेंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम निकलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। इसलिए जो हमारा मोटो होगा वो यही होगा कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं 60 मिनट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि हमें अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। गाइस आप मुझे बताइए, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो कब करोगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि आप, हमारे बैंक के चेयरमैन ने भी बोला है कि वो 3-4 मंथ्स में पूरा प्रोसेस ख़त्म कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मुझे समझ नहीं आती उस चीज़ के लिए। आपको इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गाइस अगर मैं 2018 की रिक्रूटमेंट की बात करूं, जो जेके बैंक में एग्ज़ाम्स हुए थे बाद में कैंसिल हो गए थे, उसमें लगभग 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन सिर्फ 5% बच्चे ही ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, और 95% बच्चे ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ था। ये आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ सकते हो कि काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम वहाँ पे ख़राब रहा था, और उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है वापस। वो जो गलतियाँ उनसे तब हुई थी वो अब ना हो, और सबसे बड़ी बात, जो एक्सक्यूज़ उन्होंने उस टाइम दिए थे वो इस टाइम ना दें। तो गाइस अगर मैं उन 95% बच्चों की बात करूँ, उन सब का एग्ज़ाम ना अच्छा होने का सिर्फ एक कारण था। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो अब एग्ज़ाम देंगे उनका अच्छा अगर ना हुआ तो वो भी यही एक्सक्यूज़ देंगे, जो कि मुझे सबसे पिटी एक्सक्यूज़ लगता है। वो ये था कि सर एग्ज़ाम तो हमें पूरा आता है, 100 में से 100 मार्क्स का आता है, बस एक चीज़ की कमी है, वो है टाइम। तो गाइस मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ही इस पेपर में टाइम का है, क्योंकि ये जो 60 मिनट का पेपर है ना, सिर्फ इस 60 मिनट में ये डिसाइड होगा कि आपकी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। कर रहा है वो टाइम कर रहा है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि आपने सब कुछ पढ़ा, आपको 100 में से 100 नंबर का पेपर आता है, लेकिन टाइम कम था इसलिए आप 50 ही क्वेश्चन कर सके और 50 नहीं कर सके। और दूसरा बच्चा वो सिर्फ उसको 70 मार्क्स का पेपर आता है 100 में से, लेकिन वो 70 के 70 कर लेता है क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट थी। तो गाइस आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप के पास टाइम कम था। नहीं, हम आप में से बहुत बच्चे तो ऐसे कहते हो कि हमें अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें 100 में से 100 क्वेश्चंस आते हैं। वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी डिज़र्विंग, बट द रीज़न
जो रीज़न है वो खाली ये है कि टाइम कम है। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि ये पेपर का लेवल इतना इजी है, अगर आप मैथ्स में देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। रीजनिंग में क्या हो रहा है, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, साइलॉग्स, बिल्कुल बच्चों वाली रीजनिंग है। इंग्लिश देखो, जो आदमी एक सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, उससे भी लो लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। और इतने कम लेवल में अगर मैं आपको बोलूँ, एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर बैठ जाता है, उसको 3 घंटे दे दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम में, वो 100 में से 90 प्लस कर देगा। दिस इज़ ट्रूथ। ये एक सच्ची बात है कि बहुत पेपर का लेवल बहुत इजी होता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको आता है, आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। गाइस सबसे पहले बात करूँगा इंग्लिश की। 30 मार्क्स की सेक्शन है, 20 मिनट्स आपको करने को मिलते हैं। काफ़ी इजी लेवल रहता है इसका, क्योंकि आप 17-18 मिनट में ये सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं और 2 मिनट आराम भी कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो गाइस इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो रीडिंग का पार्ट होता है इंग्लिश, और एक होता है ग्रामर का पार्ट। बात करूँ जो रीडिंग का पोर्शन होता है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, बट वहाँ पे गलतियाँ बहुत कम होती हैं। जैसे आप आरसी की बात करें, क्लोज टेस्ट की बात करें, टाइम तो ज़्यादा लगेगा इनको पढ़ने में, लेकिन गलतियाँ कम होती हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर की बात करें, जिसमें चाहे आप कनेक्टर्स ले लो या एरर स्पॉटिंग ले लो या फिल इन द ब्लैंक्स ले लो, तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है, बट इसमें गलतियों के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो इंग्लिश में आपके लिए हमेशा समझदारी की बात ये रहती है कि आप पहले ग्रामर से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो आप 6-7 मिनट में पूरी ग्रामर ख़त्म कर सकते हो, और उसके बाद का जो टाइम बचेगा 12-13 मिनट, उसमें आप रीडिंग का पोर्शन चूज़ कर सकते हो। इसमें आप आरसी ले सकते हो, आरसी 5 से 10 मार्क्स की आती है। फिर क्लोज टेस्ट भी 5 से 10 मार्क्स का आता है। अगर आरसी 5 मार्क्स की आएगी तो हो सकता है क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स का आए, और अगर आरसी 10 मार्क्स की तो हो सकता है क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का है। पैरा जंबल भी आ सकता है 5 मार्क्स का। तो ये चीज़ें आप लास्ट में कर सकते हो। आप हमेशा स्टार्ट करोगे ग्रामर से, और इंग्लिश काफ़ी इजी होगी, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ आपको 30 मिनट्स रोज़ के देने इंग्लिश को। चाहे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, चाहे आप आर्टिकल्स पढ़ो, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ो, चाहे आप कोई बुक रीड करो, बट आपको 30 मिनट्स इंग्लिश रोज़ पढ़नी है। अगर आप टीवी भी देखते हो, आप सीरियल्स देखते हो, इंग्लिश में देखो, मूवीज़ इंग्लिश में देखो, बातें इंग्लिश में करो। तो जितनी इंग्लिश के आप आगे पीछे रहोगे, उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। गाइस तो अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। 35 मार्क्स का पेपर होता है रीजनिंग का। 20 मिनट्स मिलते हैं आपको इसको करने के लिए, और ये सबसे आसान सेक्शन होती है पूरे जेके बैंक के सिलेबस में। सबसे आसान सेक्शन होती है रीजनिंग। 95% बच्चों की ये स्कोरिंग सेक्शन होती है, जिससे वो स्कोर करते हैं। एक बोनस सेक्शन है, मतलब अगर आपको मार्क्स लूटने हैं, फ्री के मार्क्स लूटने हैं, तो रीजनिंग है वो। लेकिन फिर भी आपको अगर मार्क्स लेने हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फ्री का तो कुछ नहीं मिलता। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग आपको कैसे टैकल करनी है। तो गाइस रीजनिंग में अगर आपको मैं इनइक्वालिटीज़ की बात करूँ, ये इसकी जो एक्सपेक्टेड वेटेज है एग्ज़ाम में, वो 5 मार्क्स की है। ये 5 मार्क्स सिर्फ आप 1 मिनट में ले सकते हो। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं कि आप 60 सेकंड में 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। साइलॉग्स की बात करूँ, ये भी 5 मार्क्स का आता है। 2 मिनट में आप 5 मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ की, ये 5 मार्क्स की आती है। कभी आती है कभी नहीं आती है, डिपेंड करता है कि वो पेपर जो बंदा डाल रहा है वो क्या सोच रहा है। रैंकिंग और अल्फ़ाबेट टेस्ट अगर आता है तो 3 मार्क्स का आएगा। डाटा सफिशेंसी वैसे तो प्रीलिम्स में आती नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ लेनी है फिर भी, क्योंकि अगर आ गई तो 4-5 मार्क्स की ये भी आ सकती है। कोडिंग डिकोडिंग ईजी है। सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज इनकी होती है। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को, टॉपिक्स को मिला लो, तो 15 से 20 मार्क्स का पेपर खाली यहीं से होता है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं टाइम लगता है तो यहीं पे लगता है। अगर आप कहीं इन टॉपिक्स में फंस गए तो टाइम निकलते पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा से एक अच्छी सजेशन ये रहती है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स लास्ट में करनी है। जब आपका बाकी का पेपर जितना भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में ये सेक्शंस करनी है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अगर कहीं ये करने बैठ के और कहीं आप पजल हो गए, फंस गए, तो 20 मिनट निकल जाएंगे और आपका पेपर बाकी पूरा अधूरा रह जाएगा। तो काफ़ी इजी पेपर है गाइस। ये जो सेक्शन है रीजनिंग की काफ़ी इजी है। आप 35 में से 35 इजीली स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपका बैड लक रहता है, अगर आप 28 प्लस भी करते हो, तो काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट मानी जाएगी रीजनिंग की गाइस। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो गाइस सबसे गेम चेंजर सेक्शन में इसको बोलता हूँ।
कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, इतनी इजी सेक्शन भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है, बट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस। इसमें बहुत आपको स्मार्टली पेपर जज करना है। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। 35 में से 22 से लेकर 25 मार्क्स का पेपर इन्हीं पॉइंट टॉपिक से आएगा। अगर आप पिछले 5 साल के या 10 साल के पेपर भी उठा के देखो तो यही पैटर्न फॉलो होता है। ये पॉइंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं। अब इन 25 मार्क्स में आप देखो क्या सिंप्लीफिकेशन में क्या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है। अप्रोक्सीमेशन में भी सेम चीज़ है, नंबर सीरीज में भी सेम चीज़ है। आपको देखना है कौन सा लॉजिक लग रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर से, क्यूब से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी आती है, कभी नहीं आती, लेकिन 5 मार्क्स की आती है, तो इसलिए आपको ये भी पढ़नी है। डाटा इंटरप्रिटेशन 5 से 10 मार्क्स का प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि कितनी स्कोरिंग सेक्शन है मैथ्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक्स छोड़ने हैं। बाकी एक एक नंबर के टॉपिक्स आते हैं, टाइम एंड वर्क, ये वो वगैरह, लेकिन इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपके लिए समझदारी यही होती है कि पहले आप ये वाले टॉपिक्स कवर करो और लास्ट में ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आप लास्ट में कवर करो। तो गाइस ये हो गया आपका प्लान कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। 60 मिनट का पेपर है और 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करने में 40 मिनट्स लग ही जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता है। अब रह गए पीछे 60 क्वेश्चंस और टाइम रह गया 20 मिनट। हाँ, इन 20 मिनट में आपको ये 60 क्वेश्चन करने हैं और ये 60 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट में हो सकते हैं। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ इनइक्वालिटीज, साइलॉग्स, ब्लड रिलेशन, तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस सेक्शन में आते हैं जो आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो टाइम टेकिंग है ही हैं। इसमें आप पजल्स ले लो, सीटिंग अरेंजमेंट ले लो, डाटा इंटरप्रिटेशन ले लो, वर्ड प्रॉब्लम्स ले लो, इंग्लिश का आप आरसी ले लो। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें टाइम लगता ही लगता है और कुछ में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हमेशा समझदारी ये रहती है कि आप पहले वो टॉपिक करो जिनमें टाइम नहीं लगता, ताकि अगर बाद में टाइम ख़त्म भी हो जाए तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो। तो आपको बहुत स्मार्टली इस पेपर को करना होता है।